दोस्तों मोहम्मद माइजू जहां एक तरफ भारत के खिलाफ अपनी नफरत दिखाते रहे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर चलते हुए अपने देश को चीन के हवाले करना शुरू कर दिया। निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट न सिर्फ भारत को हैरान कर रही है, बल्कि ये हमारे लिए काफी चिंताजनक है, क्योंकि चीन अपने पैसों का इस्तेमाल करके मालदीव के अंदर उस हद तक शक्तिशाली बनना चाहता है कि आगे मालदीव उन्हें निकाल ही ना सके, जो चीन के एक काफी खतरनाक परियोजना का हिस्सा है। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मालदीव की सरकार ने अपने 36 द्वीप के अधिकांश हिस्से चीन को दे दिए हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इतने सालों तक भारत की मदद और $4.8 बिलियन की रकम लेने के बाद मालदीव की सरकार ने हमें नजरअंदाज करते हुए चीन को अपने देश के 36 द्वीपों के अधिकांश एरिया किराए पर दे दिए हैं, जिन्हें चीन की सरकार 12,000 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले सालों में एक टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करेगी। मालदीव में चीन का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि चीन मालदीव में अपने प्रभाव को प्रबल बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत के अलावा मालदीव की सरकार को पीछे से समर्थन कर रहा है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है। और मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू एक प्रो चाइना लीडर है और उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन का समर्थन करके सत्ता हासिल की थी। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन के पैसे पर ही उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और आज वह भारत को ठेंगा दिखाकर चीन को अपना देश सौंप रहा है। बता दें कि जब मोहम्मद माइजू चीन के दौरे पर गए और शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की, तब दोनों देशों के बीच में काफी बड़े एग्रीमेंट साइन हुए थे और मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से रिक्वेस्ट किया कि वह ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव की यात्रा पर भेजे। इसके बाद चीन ने अपने देश में मालदीव में टूरिस्ट को प्रमोट किया और इस साल के शुरुआती 2 महीनों में ही 4 लाख चीनी टूरिस्ट मालदीव की यात्रा करने पहुंचे, जो इस बात को दर्शाता है कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को चीनी टूरिस्ट का समर्थन है। इतना ही नहीं, बल्कि जनवरी में चीन और मालदीव के बीच एक द्वीप पर 30,000 हाउसिंग यूनिट को बनाने की डील फाइनलाइज की गई थी, जो एक काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। और हमें हैरान नहीं होना चाहिए अगर आने वाले समय में चीन से कई $मिलियन मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाए जाए, जिससे चीनी कंपनियों को तो बिजनेस मिलेगा ही, साथ ही चीन का प्रभाव मालदीव के लोगों में और भी ज्यादा बढ़ेगा। इससे मालदीव भारत को खुद से पूरी तरह अलग कर सकता है और चीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश बन जाएगा। दोस्तों आप अंदाजा लगाकर देखिए कि जहां एक तरफ मालदीव ने सिर्फ 80 भारतीय सैनिकों के अपने देश में रहकर आम हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट वे भी मालदीव के लोगों के लिए ही ऑपरेट करने पर बवाल खड़ा कर दिया और उन्हें देश से बाहर जाने पर मजबूर किया, आज वही मालदीव और उसके राष्ट्रपति अपने देश के 187 आबाद द्वीपों में से 36 के अधिकांश भाग चीनी कंपनियों को लीज पर दे चुके हैं। भले ही कुछ भी कहा जाए कि ये डेवलपमेंट सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही की गई हो, लेकिन हम सभी को पता है कि चीन इसी तरह के प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करता है। उदाहरण के लिए हम श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चीन ने दुनिया भर के कई देशों को $375 बिलियन से ज्यादा की रकम ऐसे शर्तों पर दी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। साथ ही BRI के तहत आने वाले कई प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से लॉस में जा रहे हैं और इन्हें बनाया भी काफी घटिया क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल करके गया है, जिसकी वजह से बेल्ट एंड रोड परियोजना में शामिल कई देश आज परेशान है और हालात ऐसे हैं कि उन्हें चीन से लिया कर्ज लौटाने के लिए अगला कर्ज लेना पड़ रहा है। आने वाले समय में अगर यही हाल मालदीव का हो जाए तो हमें हैरान नहीं होना चाहिए। वहीं पर चीन मालदीव द्वारा भारतीय सैनिकों को अपने देश से बाहर निकालने के मौके का पूरा फायदा उठा रहा है। हाल ही में इंडियन सोल्जर्स ने धीरे धीरे मालदीव से निकलना शुरू कर दिया है और इस खबर का फायदा उठाते हुए चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन मालदीव के इस डिसीजन का समर्थन करता है और वह हर स्थिति में मालदीव के साथ है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बारे में उन्हें ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन वह मालदीव की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। बता दें कि मालदीव ने चीन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत चीन मालदीव को नॉन लीथल वेपन फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेगा, जिसमें पेट्रोलिंग और सर्विलेंस के लिए काफी एडवांस उपकरण शामिल होंगे। ऐसा करके चीन मालदीव में अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर भेजने का रास्ता साफ कर रहा है, जिसके बाद धीरे धीरे जब रिलेशन आगे बढ़ेंगे तो चीन मालदीव में एक मिलिट्री बेस बनाकर स्थायी रूप से अपने सैनिक और घातक हथियारों को तैनात कर सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव का भी अब पाकिस्तान और श्रीलंका वाला हाल होने वाला है, या फिर आपको लगता है मालदीव चीन के इस जाल में नहीं फंसेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये
इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।